हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक ठाक हो गए और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये हमारी होल स्ट्रैटेजी के जीएस की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। उसमें काफी अच्छे और प्राइम कंटेंट है उसमें अवेलेबल है। अगर आपने पूरी सीरीज एक बार नहीं देखी है तो इस वीडियो को बाद जरूर से चेकआउट करिए। आपकी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन है, सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर जीडी एमटीएस है, अगर एसएससी है तो काफी फोकस्ड है ये। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो उसमें स्टेट जीके जीएस आता है उसमें। तो ये स्टैटिक जीके जीएस है, बिना जीएस इसके बिना जीएस नहीं बन सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज होने वाली है, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए और कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वर्ल्ड मैपिंग की जो टॉपिक है इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है भानु प्रजापति और ये मेरे चैनल का नाम है भानु प्रताप एक साथ। और ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हैं वेरी फर्स्ट को। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए मैप्स की क्लास में हम सबसे पहले कुछ वर्ल्ड मैपिंग की हमारी ये क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि साइज के हिसाब से ओशन कौन सा सबसे बड़ा है। तो साइज के हिसाब से हम देखते हैं सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर आर्कटिक ओशन है। ठीक है, ये साइज वाइज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला सबसे बड़ा है पैसिफिक, फिर अंटार्कटिक और अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। ये एस सेप्ट, ये एस बनता है ना ऐसे, यस एस, ठीक है, ये एस, ये एस सेप्ड ओशन भी बोला जाता है इसको, अटलांटिक ओशन को, ये भी याद रखना। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? पैसिफिक ओशन को कहते हैं। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड जो है मेडागास्कर है, ठीक है। और इंडियन ओशन का सबसे छोटा आइलैंड मालदीव्स है। और फिर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ग्रीनलैंड। आइलैंड की बात हो रही है, आइलैंड की, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ग्रीनलैंड है और स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड मालदीव्स है, ठीक है। तो ऐसे है, इन सारी चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है, काफी हेल्पफुल है। अफ्रीका और मालदीव्स नहीं है ये इसे काट लीजिए और यहाँ पे मेडागास्कर आएगा, ठीक है। मेडागास्कर, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में जो कंट्री है इसे ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुई है, बहुत सारे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर है, उसी के पास में। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं इंडोनेशिया, ठीक। कैरेबियन जो है, कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में है, आता है कैरेबियन आइलैंड। और यहीं पे बरमुडा ट्रायंगल है, इसी अटलांटिक ओशन में ही बरमुडा ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, मैक्सिकन गल्फ इसको बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है हमारा और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, और लार्जेस्ट कंट्री रसिया है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री। और स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी और इटली रोम में स्थित है, ठीक, के अंदर है वो, लैंडलॉक टाइप से, ठीक है। और फिर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आपको आती है इंडिया, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। और फिर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी यूएसए, फर्स्ट डेमोक्रेसी 700 साल पहले लगभग डेमोक्रेसी आई थी वहां पे, तो ओल्डेस्ट है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट सिटी है वेटिकन सिटी, ठीक है। बिगेस्ट सिटी है क्वींसलैंड, ठीक है। माउंट ईशा है ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड बिगेस्ट सिटी है। और पॉपुलेटेड, सबसे पॉपुलेटेड सिटी है टोक्यो। और पॉपुलेशन पर एरिया, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन पर एरिया मतलब एक मीटर के रेंज में सबसे ज्यादा, 1 किलोमीटर के रेंज में वर्ग, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन पर स्क्वायर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे कि इसमें कितने पॉपुलेशन रहती है, इस तरह से जापान सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। चिड़ियाघर के जैसे रहते हैं वही है, फ्लैट काइंड ऑफ, ऐसे पूरा फ्लैट वेट बना के ऐसे, तो इस टाइप से रहते हैं लोग जापान में सबसे ज्यादा। और डब्ल्यू लैंड क्या है ये आप जानोगे अगले स्लाइड में। डब्ल्यू लैंड वो होती है, जैसे मान लो एक ये कंट्री है, ठीक है, और ये कुछ कंट्रीज हैं, ये कहीं से इसके कोई मतलब वो पानी का एक्सेस नहीं है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज ने इसे घेर रखा है, ठीक है, ये भी सारी। मान लो यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, तो ये लैंड लॉक हो गया। अब ये भी ऐसे ही लैंड लॉक्ड है, ये भी किसी दूसरी कंट्री द्वारा घिरी हुई है और पानी का एक्सेस नहीं है, तो इस तरह की कंट्रीज को होते हैं डब्ल्यू लैंड लॉक। एक तो ये है ही, और फिर इससे जिसने लॉक किया वो भी लैंड लॉक्ड है,
तो इस तरह के कंट्रीज को कहते हैं डब्ल्यू लैंडलॉक। ये ऐसी केवल 2 ही कंट्री हैं। एक उज्बेकिस्तान है एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। और फिर है लेंचस्टाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंचस्टाइन, ये यूरोप में है, इसकी कैपिटल है वेडुज। याद रखना भाई, याद रखनी है। एशिया के लार्जेस्ट डिजर्ट, हाँ, एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है गोबी, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर है योंके, ठीक है, ये चाइना में है, चाइना में है। और फिर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, रिवर की बात हो रही है ना, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल रिवर है। बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन, अमेजोन रिवर का नाम है, ये ब्राजील में है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कोस्ट लाइन गुजरात की है, ये है ना, पूरा सब कोस्ट लाइन ही है, समुद्र जहां से एक्सेस होता है वो, तो गुजरात में। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड कनाडा, कनाडा की ज्यादा कोस्ट लाइन है। फिर ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा रूखा, चिले, टकामा डिजर्ट यहीं पे होता है, इसकी कैपिटल है सैंटियागो। और फिर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्किपेलिगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, इसी का शॉर्ट वर्ड है ये। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया, आइलैंड से, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड से मिल के बना है। और स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है आपका। हाईएस्ट कैपिटल सिटी, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सा है, तो इसको कहते हैं लापाज, कैपिटल है बोलिविया की। हाईएस्ट सिटी, ठीक है, हाईएस्ट कैपिटल सिटी, ठीक है, कैपिटल सिटी है जो कि कैपिटल है कहीं का, लापाज कैपिटल है। और हाईएस्ट सिटी की और बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है लारिनकोंडा, और फिर दूसरे नंबर पे आता है वेंगचन तिब्बत में, ठीक है, वेंगचन तिब्बत में। अब चाइना का हिस्सा है, टेरिटरी ऑक्युपाइड है, चाइना द्वारा ऑक्युपाइड। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी इसको बोलते हैं। देखिए ये है लैंडलॉक्ड, ठीक है, ये हमारी कंट्री ए है जो कि बाकी द्वारा लॉक्ड की हुई है, कहीं से समुद्र का एक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर ये भी फिर लॉक हो जाए तो उसको डबली लैंड लॉक कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। अगर फिर से जो एक हमारा लैंड लॉक है, ये भी एक लैंड लॉक हो, फिर ये भी लैंड लॉक हो, फिर यहाँ समुद्र हो, इस टाइप से, तो उसको डबली लैंड लॉक कहते हैं। एनक्लेव्स वो होता है जो एक कंट्री है ए, बी इसको पूरी तरह से घेर के बैठ जाए, उसको एनक्लेव्स कहते हैं। वेटिकन सिटी इटली का एनक्लेव, ठीक है। एनक्लेव्स ऑफ कुछ एनक्लेव्स यहाँ पे है। एनक्लेव कंट्री है जो ए नाम से था, ये ए और ये बी, और सराउंडिंग कंट्री ये है, और जो ए है वो ये है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी इटली द्वारा, ठीक है, सेंट मेरिनो इटली द्वारा, और फिर लोसोतो साउथ अफ्रीका, ये है सराउंडिंग कंट्री। यही है 3। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, इंडिया और बांग्लादेश में आता है लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का जो जगह डेल्टा वही बनाती है। मेघना रिवर जो कि उसमें हो जाता है बांग्लादेश में, इसे मेघना रिवर कहते हैं। इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होता है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरवन में ही आते हैं। सुंदरी हाँ, सुंदरी ट्रीज बोलते हैं इसे। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की फेमस है, मतलब यहाँ का फेमस है, पाया जाता है इसमें। ये चीजें नोट करना है, याद करना है। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा, नॉर्थ अफ्रीका में है ये, ठीक है। और डिजर्ट की डेफिनेशन है, डिजर्ट पानी के हिसाब से नहीं, बारिश के हिसाब से जज किया जाता है। लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया गोबी है, गोबी। और लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया थार है, ठीक है। लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, तो आ जाएगा अरबियन डिजर्ट। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो ये हिमालयन रेंज है। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो एंडीज पर्वत है। हाईएस्ट समझ रहे हो ना, हाईएस्ट सी लेवल से हाइट, लॉन्गेस्ट तो ज्यादा दूर तक, तो साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट है एंडीज, और हाईएस्ट है हिमालय रेंज, और हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। डीपेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, इसी में मरीना ट्रेंच आता है, ठीक है, मरीना ट्रेंच, इसका चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इसमें सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। फिर इंडियन ओशन में डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, तो इसको सुंडा ट्रेंच कहते हैं। सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खाई होती है, वहां पे लोग जाते हैं बीच में रिकॉर्ड बनाने के लिए।
खाई में घुस के रिकॉर्ड बनाए कि हम लोग गए, 2-3 लोग गए हैं। इंडियन ओशन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच सुंदर ट्रेंच थी, इसके बारे में बात हो गई थी। लार्जेस्ट ट्रेंच सबसे पेरू चिली ट्रेंच है। और फिर लॉन्गेस्ट पेनिनसुला लार्जेस्ट पेनिनसुला अरबिया में 3 तरफ से पानी से घिरा है। पेनिनसुला इस टाइप से होता है, ठीक है। और एक तरफ से बस ऐसी एक्सेस होता है समुद्र का ऐसे, और एक तरफ से ये जमीन है, बाकी पानी है इधर। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, तो वेस्टॉक है, और ये है अंटार्कटिका, जो नीचे एकदम इंडियन ओशन के नीचे आता है। अंटार्कटिका वो प्लेस है सबसे कोल्डेस्ट। ड्राइस्ट प्लेस अटाकामा डेजर्ट, चिले, साउथ अमेरिका। हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, ओजस डेल सैलाडो, ये है अर्जेंटीना में ही, चिले बाउंड्री, अर्जेंटीना और चिले की बाउंड्री पे आता है ये, एंडीज पार्ट में आता है, एंडीज पर्वत जो है उसी के पार्ट में आता है। और फिर है यहाँ पे कुछ और बातें हैं। लार्जेस्ट वॉल्केनो कौन सा है, तो मोनो लॉ हवाई में है, यूएस में, वो लार्जेस्ट वॉल्केनो है। लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। लार्जेस्ट बे कौन सी है, तो हडसन बे है, जो कनाडा में स्थित है। लार्जेस्ट आइलैंड कहाँ पे है, ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट आर्कपेलिगो, ये है इंडोनेशिया, ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं आर्किपेलिगो को। और फिर लार्जेस्ट गॉर्ज, इसको GE है स्पेलिंग, ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो रिवर यूएस में, ठीक है। गॉर्ज मतलब होता है कि एक जगह होती है जहां से पानी रिवर बहती है ना माउंटेन के बीच में, वही उसी के बीच की जगह को गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंटेंट, हो सकता है थोड़ा सा लंबा कंटेंट दिया हो, लेकिन ये 3-4 घंटे का मटेरियल था जो आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे दे दिया गया हो। इतना लंबा आप पढ़ोगे लेकिन समरी यही निकल के आएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे वीडियोज में छोटे छोटे फॉर्मेट में समरी है डायरेक्ट आपको मिल जाए, क्योंकि तैयारी करते समय ज्यादा समय नहीं रहता बैठने का, कि अब सोचो एक एक वीडियो के लिए कभी होती है क्लास, कभी एक वीडियो आज क्लास हुई फिर नहीं हुई, फिर 2 दिन बाद क्लास हुई, फिर 1 दिन और क्लास हुई, और 1 घंटे की क्लास में कहानी वानी चलती है। उसके बाद से अंत में जब निकालो पॉइंट तो यही 10-20 पॉइंट निकल के आते हैं। तो यही 10-20 पॉइंट निकल के ये 3-4 दिन का मटेरियल मतलब रहता है ऐसे करके। तो आप डायरेक्ट ऐसे जानो ना, ठीक है, आपको बहुत सारा समय बचेगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। कंटेंट में कोई शक नहीं करना चाहिए, कंटेंट काफी तगड़ा है। और ठीक है, इसी तरह आपको पूरी सीरीज को चेकआउट करिए, अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए और क्वालिफाई वगैरह करिए। नीचे बताइए कमेंट में कि कौन सा किया। चलिए ठीक है, फिर और भी सीरीज देखते रहिए। इसके स्ट्रेटेजी के आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा ये। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।